शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये बात नेल्सन मंडेला ने कहा था। यह बात आज भी उतना ही प्रासंगिक है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी अपनी विश्वसनीयता खोने लगे तो लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। 2017-18 के पेपर लीक के विवाद के बाद ऐसा लगा था कि आयोग ने सबक सीख लिया है, लेकिन 2025 में एक बार फिर सामने आई अव्यवस्था ने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। इस बार मामला पेपर लीक का नहीं, बल्कि एसएससी के नए वेंडर द्वारा परीक्षा के घोर कुप्रबंधन का है। जुलाई 2025 में हुई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा के दौरान हजारों छात्रों ने गंभीर समस्याओं का सामना किया। छात्रों ने कंप्यूटर क्रैश, सर्वर डाउन और बायोमेट्रिक सिस्टम के काम न करने की शिकायतें दर्ज कराईं। छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की खराब स्थिति के बारे में शिकायत की। कुछ सेंटरों पर बाउंसर्स तैनात किए गए थे जिन्होंने शिकायत करने पर छात्रों को धमकाया। कुछ केंद्रों पर जानवरों की मौजूदगी से भी छात्रों को परेशानी हुई। कई छात्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा रद्द होने की खबर मिली। छात्र सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कई छात्रों को उनके घर से 500 से 1000 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए, जिससे उन पर भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ा। कुछ छात्रों ने प्रश्न पत्र में एआई के प्रयोग पर भी सवाल उठाए, जिससे प्रश्नों में दोहराव के होने के आरोप लगाए गए। इन सभी समस्याओं ने आने वाले बड़े एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जिसमें लगभग 30 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। इन सारी अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली में दिल्ली चलो अभियान के तहत एक बड़ा प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शिक्षकों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पे वायरल हुए वीडियो में राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर और नीतू मैम जैसे जाने माने शिक्षकों को हिरासत में लेते हुए देखा गया, जिससे पूरे शिक्षक समुदाय में रोष फैल गया। प्रदर्शन के दौरान एक शिक्षक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत भी हो गई। हालांकि पुलिस और आयोग ने इस पर सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन छात्र समुदाय इस घटना के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस घटना और बढ़ते विरोध के दबाव में एसएससी ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने दुख और संवेदना व्यक्त की और तकनीकी सुधारों का वादा भी किया। एसएससी के इस बयान पर छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने इसे आंखों में धूल झोंकने वाला और गैर जिम्मेदाराना जब बताया। एक छात्र ने कहा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ गुंडों जैसा व्यवहार किया गया और आयोग सिर्फ संवेदना व्यक्त करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ बयानबाजी है, जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। यह पूरा मामला सिर्फ परीक्षा के कुप्रबंधन का नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। छात्र सरकारी नौकरी के लिए लाखों रुपए कोचिंग, किताबों और शहरों में रहने पर खर्च कर देते हैं। परीक्षा रद्द होने या गड़बड़ी होने पर उनका यह सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। सालों की मेहनत, परिवार का दबाव और अनिश्चितता का यह माहौल छात्रों को गंभीर मानसिक तनाव, चिंता और निराशा की ओर ढकेलता है। जब हम धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लड़ने वाली सरकारों को देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि जब हमारे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है, तब ये लोग आगे आकर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। हम भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे जैसे नारे लगाते हैं, लेकिन जब युवा सड़कों पर हैं तो उनके भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों नहीं आते। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, तब तक लाखों युवाओं का भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में है। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।